सभी को प्रणाम दोस्तों। आप सबको पता है कि अभी मैं मौन में गया हुआ था। इसके संबंध में एक वीडियो हमने अपलोड की थी आप सबको सूचित करने के लिए। तो ब्रह्मचर्य का मौन साधना से क्या लेना देना है, मौन क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है और मौन करने से क्या परिवर्तन आता है हमारे भीतर, और कैसे आपकी ब्रह्मचर्य की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा मौन करने से आगे बढ़ती है और मैंने क्या अनुभव किया, इन सब बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक चीज़ आती है, वो है सेक्सुअलिटी। कि जो सेक्स से दूर रहता है, जो जनेंद्रिय का बेसिकली जो जनेंद्रियों को संयम करता है, जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी वीर्य की शक्ति को बर्बाद नहीं करता, वो ब्रह्मचारी होता है। गलत नहीं है ये, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात यह है कि सिर्फ इतना ही ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का जो विस्तार जाको पूरा अर्थ वो है दोस्तों, अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम और उस इंद्रियों में जो बाहरी ऊर्जा को बचाकर खुद को जानने में, उस परम चेतन तक पहुंचने में लगाना ही ब्रह्मचर्य है। अब जब हम इंद्रियों की बात करते हैं दोस्तों, तो 11 इंद्रियां होती हैं हमारे पास, है ना। 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम कुछ वर्क करते हैं, एक मन। ये इंद्रियां कैसे काम करती हैं, कहाँ कैसे हम इस पे एनर्जी बर्बाद करते हैं, इस पे हम कुछ आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मचर्य और इंद्रियों का संयम क्या है, फिर मैं मौन पे बात करूँगा। तो मैंने कहा कि संपूर्ण इंद्रियों का संयम है ब्रह्मचर्य, क्योंकि दोस्तों इंसान जानने में अनजाने में इंसान में बड़ी ही ऊर्जा बर्बाद करता है। अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस संसार से जुड़ता है और अपनी बोलने के माध्यम से फालतू गपशप लड़ाना, फालतू मूवीज़ देखना, फालतू खाना, फालतू सुनना, इन सब में ना निरंतर ऊर्जा बर्बाद होती जा रही है। यही ऊर्जा दोस्तों जब हम बचाते हैं, हमारे मन के पास जाती है, हमारा आई सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर बढ़ता है, और हम जो हाई स्टेज है जहाँ पर संत लोग पहुँचते हैं, जहाँ कोई महान पुरुष पहुँचते हैं, गुरु नानक पहुँचे, ओशो पहुँचे, स्वामी विवेकानंद पहुँचे, कृष्ण पहुँचे, जो भी महान पुरुष वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे आम इंसान नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो इंद्रियों के माध्यम से निरंतर बर्बाद होती जा रही है। देखा नहीं, हम दोस्तों कॉल लगाते हैं, कुछ भी गपशप लड़ाए जा रहे हैं, कुछ भी यूट्यूब खोल के स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं, इससे हमारी ना ऊर्जा बर्बाद होती है। अब दोस्तों मौन क्या है? भाषा, वाणी, स्पीकिंग एक माध्यम है संसार से जुड़ने का। और मैंने देखा है, जिस दिन आप मौन का अभ्यास करोगे आपको पता चलेगा कि आप कितना फालतू बोलते हो। हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम कितने पुशअप लगा लेते हैं, हमारी कितनी क्षमता है, हमारा स्टेमिना कितना है। जब तक हम ग्राउंड में जाकर राउंड नहीं मारेंगे, पुशअप नहीं लगाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा। ऐसी दोस्तों जब हम रेगुलेशन करने का अभ्यास करते हैं, मौन प्रैक्टिस, साइलेंस प्रैक्टिस, हमें पता चलता है कि हम कितना फालतू बोलते हैं। 2 लोग बात कर रहे होते हैं, हम जाके बीच में टांग अड़ाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, फालतू बोलते हैं। जब मौन रहते हो आपकी संसार से कट ऑफ होता है और आपको महसूस होती हैं कुछ चीज़ें। दोस्तों आपकी ऊर्जा बचती है, वही ऊर्जा जो मौन के माध्यम से बच रही है, या फिर जो बोलने के माध्यम से बाहर जा रही थी, वो ऊर्जा बचेगी, आपके भीतर लगेगी, वही आपके बुद्धि के पास जाएगी। और आप देखोगे कि यस, आपको अंदर ही अंदर एक जैसे कि कुछ ऊर्जाएं इकट्ठी हो रही, आपको फील होगा। हाँ दोस्तों, जिसने कभी मौन ही किया ही नहीं, उसको शुरू में दिक्कत हो सकती है, बोलने का मन करेगा, क्योंकि इतने सालों से प्रैक्टिस है बक बक करने की, बकवास करने की। बट धीरे धीरे हम अब प्रैक्टिस करते हो, मैंने देखो मैं तो करता रहता हूँ, कभी 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, ऐसे अभ्यास किया मैंने, अच्छा लगता है। और सबसे पहले कंठ मौन होता, बाहर से चुप हो जाते हो अभ्यास से। फिर शुरू में क्या होगा, बाहर से चुप हो जाओगे आप, लेकिन मन बोलता रहेगा, मन तो बड़ा शातिर है, बड़ा चालबाज चलता रहता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे कंठ मौन से मैं आंतरिक मौन की तरफ जाना होता है, मानसिक मौन, और मानसिक से आत्मिक मौन, यानी संपूर्ण, जहाँ पे सब कुछ शून्य हो जाता है। अभ्यास करना दोस्तों मौन का मेरे को बड़ा ही आनंद फील होता है जब भी मैं मौन साधना में जाता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य है संपूर्ण इंद्रियों का संयम। और जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ आप जनेंद्रियों का संयम मत सोचें। अगर आप इंद्रियों का संयम कर रहे हो, गुस्सा कर जाते हो, राग देवी लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आप ब्रह्मचारी नहीं हो, स्पष्ट है। अगर आप इंद्रियों का संयम तो कर रहे हो, लेकिन आपके भीतर नफरत आती है, द्वेष आ जाता है, आप गाली गलौज कर जाते हो, आप कुछ भी खाते पीते रहते हो, तो आप ब्रह्मचारी नहीं हो। तो समझना बात को दोस्तों।
और आपको मौन के संबंध में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मेरा बहुत गज़ब का एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ही शांति महसूस होती है। आप लोगों को मैं कहूँगा कि 1 दिन के नहीं 1 दिन के लिए नहीं होता तो दिन में 1 घंटे के लिए सोचें कि मैं 1 घंटे के लिए मौन रहने का अभ्यास करूँगा। थोड़ा प्रैक्टिस करें, नहीं तो मन बड़ा चालबाज़ है जी, इंद्रियाँ बड़ी चंचल होती हैं, ये बिगड़ जाती हैं। फिर बड़ी एक समय आता है बड़ी पीड़ा महसूस होती है। और अपने इंद्रियों के प्रति सचेत रहें, अपनी ऊर्जा को बचाएँ जो बाहर की ओर बह जा रही है। और जब ये ऊर्जा बचेगी आपका आई सेंटर बढ़ेगा, जो हम महानता है उसकी तरफ बढ़ेंगे हम, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हमें कुछ ना कुछ आंतरिक चीज़ें फ़ील होंगी। अगली वीडियो में और बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन में दिक्कत आ रही है, आप हमारे स्पिरिचुअल सेशन अटेंड कर सकते हो। आप हमारे काम को, अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो सुनकर, आप हमारे यूपीआई के माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से जितना आपका समर्थ है, आपका मन है, तो आप हमें सहयोग कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। सभी को प्रणाम। बाय।